ये शासन पे प्रेशर बनाकर वो कार्य करवा रहे हैं जिसके लिए शासन बना ही नहीं। भीड़ तंत्र को जमा करो, शासन को टार्चर करो, और जो एक आईपीएस आईएएस जो अपनी एग्जाम पास कर आईएएस बनता है, उस आदमी की प्लानिंग होती है कि वो गौशालाओं का चिंतन करे, उसकी प्लानिंग होती है कि वो अपने एरिया के डेवलपमेंट की कोई नीति बनाए। उनको प्रोटोकॉल देने पड़ते हैं जो धोती पहन के चल रहे कथा कांड लोग। ये क्यों? क्योंकि वहां उनको भीड़ दिख रही है। कभी कभी आपके संगठन की शक्ति भी दिखाना पड़ेगी आपको आने वाले समय में। 4 आय स्थापित नहीं कर सकते। अरे वो घर आंगन बड़ा सौभाग्यशाली है जिस आंगन में 4 चीजें हो। भगवान का जो मंदिर है उसके अंदर गंगा जल हो, भगवान के सन्मुख हो तो श्रीमद् भगवद गीता हो जो कर्म क्षेत्र का हमको ज्ञान देने वाली हो, घर के आंगन में गौ माता स्थापित हो। फिर आप देखो कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा कार्य सिद्ध नहीं होता है। गाय के केवल दर्शन मात्र से हम सभी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक गिनती का सवाल है, ये कोई इंजेक्ट करना, ये करना, वो करना, पॉल्यूशन इतना हो गया है संसार के अंदर कि हर व्यक्ति उससे पीड़ित है। हम प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। इस सदी में सबसे बड़ी आपदा आई थी, 2-3 साल लगे हमको, आज भी चल रही है, अभी भी समाप्त नहीं। कोरोना के रूप में हमने उसको जिया है, और उससे बाहर निकालने वाली अगर कोई थी तो वो केवल देसी गौ माता थी, जो लोगों ने उसका गोनीत को दाब पिया और पी के आदमी स्वस्थ हुए। ये संदेश जाना चाहिए। अगर कोई रोग है, मान लो मैं जब आपको संबोधित कर रहा हूँ, मेरी गौशाला में 4 गौ माता को ये सिम्टम दिखाई दिए और मैंने कुछ नहीं करा। जो करा हुआ आपको बता ही देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि महाराज जी ने करा होगा। मैंने दलिया दिलवाया 50 किलो का, 10 किलो के लिए बोल दिया कि 1-2 किलो देसी घी डालकर दलिया को बनाया जाए, इसमें गुड़ डाला जाए, इसमें हल्दी डाली जाए, 2 मुट्ठी अजवाइन डाली जाए, 100 ग्राम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला जाए। और वो मैंने साहब गाय माता को खिलाया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, अब भी चलो मेरे साथ, सारी गाय मेरी ठीक है, किसी को कोई बीमारी नहीं। ये जो सर्द गर्म वाला जो मामला है, इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि गाय को अभी सर्द गर्म टाइप का ऐसा पता हो गया है, एकदम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाना। गाय को ये जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, बबल्स जो बन रहे हैं, कई बबल्स बन के फूट रहे हैं, कई गायों की टांग बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, जो मोल्ड नहीं हो रही, गाय बैठ नहीं पा रही है, उनके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगी। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार आपको वेटरनरी डिपार्टमेंट से डॉक्टर भेज देगी, वो आके 2 एंटीबायोटिक लगा जाएगा। गाय के पेट में अन्न है नहीं, वो एंटीबायोटिक उसको रिएक्शन करेगा, 2 दिन में गाय मर जाएगी। गाय को खिलाना है, डाइट देना है, रोटी बना रहे हो, ये तो हम कर सकते हैं। पहली रोटी गौ माता की होती है हमारे सनातन धर्म में, दूसरी रोटी स्वान देवता की होती है, तीसरी रोटी में अधिकार होता है अतिथि का, जिसकी कोई तिथि निर्धारण नहीं है। लेकिन आज हमने जब वो रोटी देना बंद कर दी और दे रहे हैं, तो अभी करना क्या है? हल्दी सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। थोड़ा सा हल्दी मिला के रोटी बना के घी लगा के गौ माता को दियो, उसके मुंह के इतने बबल से वो भी सब सेट हो जाएंगे, गाय स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगी। जब बीमारी आती है तो उसमें सबका योगदान होता है। हमारी कुछ गलतियां हैं, हमने भी कुछ अपराध किए हैं, प्रकृति का दोहन हमने किया है, लेकिन प्रकृति का सृजन हमने नहीं किया। उसका ये नतीजा है कि आज हम अलग अलग प्रकार की इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। जहां तक सरकारों का सवाल है और जो उनकी पॉलिसियां हैं, उनको केवल हम संगठन के रूप में जाकर संवाद के द्वारा हल कर सकते हैं, और अपने संवाद को उनको कह सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, आपसे यहाँ चूक हो रही है, इसमें संशोधन करिए। अरे आपके भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है, तो क्या राज्य सरकारों की जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस नहीं आ सकता है? लेकिन आएगा कब? कि जब वो लाल बत्ती वाले अपना पावर छोड़े और दिन में 10 घर भटक नहीं जाए तो उसको बंद करे पहले। तो पहले भी ये कि जितने भी चेयरमैन ये फलाने डिग्री पूछ रहे, वो एकदम बिल्कुल सिंपल व्यक्ति को गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, जो जमीनी लेवल का आदमी हो, तो जमीन से जुड़ा हुआ हो। किसानों की दुख की बात करो, उसमें किसान एक नहीं हो तो कैसे उसको समाधान होगा? भारत माता की जय। लेकिन मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर सकता हूँ और बार बार वंदन कर सकता हूँ कि 3 महीने के अंदर अगर आप लोग 28 जिलों से संगठित होकर आ सकते हैं
तो ये जो अभी राधेश्याम जी ने कहा कि हम इसको 2 जोन में डिवाइड कर देंगे। एक जोन रहेगा उसमें हमारा एक प्रधान कार्यालय बनिए, अगर चाहे राधेश्याम जी तो आप इंदौर को बना सकते हैं, ऐसा ही एक भोपाल वाले क्षेत्र संभाग को बनाएं और वहां से जो है पूरा उसको संचालित करें और सभी एक सूत्र में हो और एक समय ऐसा आगाज हो कि हमारी माँ हमारे घर में स्थापित हो जाए और हमारे समाज के अंदर उसको जो माँ का दर्जा हमने दे रखा है। गाय को माँ हम ऐसे ही कहते ही नहीं है साहब, कहने के पीछे कई लॉजिक है। जन्म देने वाली अगर माँ का साथ छूट जाए तो ये गौ माता है जो अपने दूध से उस बच्चे को बड़ा कर देती, इसलिए गौ माता को माँ कहते हैं। अन्य किसी भी पशु के दूध से बालक कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन केवल एक गौ माता है जैसी जिसके दूध से वो बालक अपनी माँ की अनुभूति करता है। इसीलिए संत महात्मा, अरे धन्य धन्य गौ माता तुझको, तू हम सबको पाल रही और बछड़े से खेती होती है, तू देती है दूध दही। वो दूध और दही को देने वाली, भविष्य को प्रदान कराने वाली, ये तुम्हारी प्रकृति को शेष करने वाली जो गौ माता है, जिसके यजन के द्वारा हम घी से जो यज्ञ करते हैं तब जाके हम इतनी सुंदर प्रकृति को प्राप्त होते हैं। आज यज्ञ करना बंद कर दो, रिसर्च कर लिया है लोगों ने, बारिश होना बंद हो जाएगी। क्यों? कारण क्या है? गौ माता की जो पंचगव्य में जितनी ताकत है वो दुनिया के किसी भी मल्टीविटामिन में नहीं है। मैं आपसे ये ताज ठोक के कह सकता हूँ, सबसे बढ़िया मल्टीविटामिन है और आपको इसके लिए कभी आश्रम की यात्रा करना चाहिए। मेरे यहाँ परम पूज्य स्वामी जी विराजमान है, दशरथनंदन सरस्वती जी महाराज, जो पूरे आश्रम के माध्यम से पूरे भारत के राष्ट्रीय गौ सेवा संगठन के माध्यम से केवल गो उत्पादक और गो सेवा करते हुए गो प्रचार करने के लिए गो कथा का अभी पिछले कई दिनों से कार्य कर रहे हैं और अनेक जिलों में जाकर उन्होंने गो कथा की है। लेकिन उसका मूल उद्देश्य ये है कि गाय गौशाला को आत्मनिर्भर कैसे बनाए। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि भिलवाड़ा के अंदर हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है, राजस्थान में राष्ट्रीय गौ सेवा संघ का, और माधव गौ सेवा संस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है भिलवाड़ा में। वो अभी कम से कम 182 प्रकार के प्रोडक्ट केवल गाय के उत्पादन से बना रही है। इसके लिए एक बार माधव गौ सेवा संस्थान वालों ने ताली बजा दी है और उन्होंने अभी अपनी पॉलिसी लाई है कि हम इसकी ट्रेनिंग देना चाहते हैं। अब ये हमारा संगठन बना है। आने वाले टाइम में मैं राधेश्याम जी से कहना चाहूंगा, अगर कोई गौ भक्त ट्रेनिंग लेना चाहे गौ उत्पादन को तैयार करने की, तो मैं आपसे वादा करके जाता हूं आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वामी कृष्णानंद ने 1 करोड़ गौमय दीपक बनाकर सभी राज्यों में भेजे, इसके लिए आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। केवल गोबर से दिया बना ऐसा, और वो दिया भी कैसा जो एक बार नहीं चलता। ऐसा नहीं कि आपने कंडे को जलाया और रात बन जाए। वो मेरा जो बनाया हुआ दीपक है वो 5 बार आप दीपावली पे यूज कर सकते हैं, 5 बार दीपक के अंदर दीपक लगा सकते हैं। सारी चीजें हैं, उसको बनाना कैसे, उसकी क्या विधि है, उसमें क्या क्या मिलाना है, मिट्टी कितनी मिलेगी, ये सारा उसको किस ढंग से बनाया जाएगा, सारे प्रोसेस। लेकिन मैं आज ये हमारी प्रथम मीटिंग है इसमें, और चिंतन शिविर इसका हमने नाम दिया था। निश्चित मानिए आप सब लोगों के मन में जो चीजें चल रही है वो सब ही आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होगी और इसकी गूंज शासन तक जाना चाहिए, शासन में बैठे हुए उन अधिकारियों तक जाना चाहिए, उन नेताओं तक जाना चाहिए जो केवल किसी एक को मोहरा बनाकर सभी गौशालाओं पे शासन कर रहे हैं। तो मैं उनको आगाह कर देता हूं कि इसमें संशोधन करने का अभी टाइम है, कर लो, अन्यथा फिर ये सब गौ सेवक वहां पहुंचने वाले हैं तुम्हारे पास। इन लोगों को तो झेल रहे हो, जो कार्य नहीं है वो कर रहे हो, कहाँ इनकी आवश्यकता है। शांति से हम लोग हमारे इस संगठन के माध्यम से संवाद करना चाहते हैं और संवाद सीधा सा है। जहाँ गौशाला है वहाँ जहाँ तहसील लेवल पे गौशाला है तो तहसील लेवल पे कौन कौन है तो बता पड़ेगा। अनुभाग अधिकारी है, एसडीएम महोदय बैठे अपर कलेक्टर बन के, उनको ये आदेशित कर दे कि जो गौशाला है उसके आसपास भूमि का सर्वे कर उनको अलॉटमेंट कर दे। इतना सा काम करना है। तो जिले में तो कलेक्टर महोदय देख ले, तहसील में तो अनुभाग अधिकारी देख ले, मजिस्ट्रेट का पावर तहसीलदार को होता है, तहसीलदार उसमें इन्वॉल्व होंगे, भूमि का शोधन करा के वो बता दे साहब इतनी जमीन पड़ी है। दुनिया के सब साधन हो सकते हैं
लेकिन हमारी आवाज इसलिए सुनी नहीं जाती कि हम पद के पीछे भागने लग जाते हैं, हम सम्मान के पीछे भागने लग जाते हैं। महाराज जी को 2 माला पहनने को मिल गई, महाराज जी को गणपति जी मिल गए, महाराज जी को ये मिल गए। अरे जिस राष्ट्र का प्रधान अगर आत्मनिर्भर होकर भारत को लेकर जाना चाह रहा है तो आपका हमारा भी तो कोई कर्तव्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब लाल किले की प्राचीर से घोषणाएं करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, एक बार लाल किले के प्राचीर से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जे की घोषणा कर दो, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा हो। हर संकल्प के साथ में है, चाहे वो मेक इन इंडिया का हो, चाहे वो समग्र स्वच्छता अभियान का हो, चाहे वो प्रदेश सरकार हो। प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का हम विरोध नहीं करते, लेकिन उसमें संशोधन की अभी गुंजाइश है। और इसलिए जब आज ये सुने तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे पदाधिकारी को बुलाइए। इंदौर से इतनी बड़ी गौशाला संचालित हो रही है, इनको बुलाइए, गोयल साहब को बुलाइए, राजीव खान जी को बुलाइए। ये सारे मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूँ कि जो लोग कर्मठता से काम कर रहे हैं उन लोगों को बुलाकर आप थोड़ा विचार विमर्श करिए। केवल कोई एक व्यक्ति डेपुट कर देने के साथ उन्हें इसको चेयरमैन बना दिया, आपने अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष गौशाला की विजिट कितनी हुई, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जब आप यहाँ से जाओ हर गौशाला के अंदर अपना एक विजिट बुक होना चाहिए, ताकि उसका लेखा जोखा तो रहे, कौन आया और कौन गया। आज से 10 साल पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे मेघराज जी जैन साहब थे, जो अब तो रहे नहीं, स्वर्गीय हो गए, बाल्टा करके थे, वो चेयरमैन थे गौसेवा आयोग के। सडनली 7 बजे उनकी एंट्री हुई। मैंने कहा श्रीमान अब तो गौशाला बंद हो चुकी है, आपका हस्बैंड साहब आपकी कंप्लेन है। मैंने कहा बताइए क्या है। बोले सर आपके पास 80 गाय थी, 30 गाय आपने बेच दी। मैंने कहा माइनस कर लीजिए कितनी बची। बोले 50 गाय बची, 80 में से 30 गई, 50 गाय बची। मैंने कहा हमने नहीं, एक चीज बताइए, ऑफिस टाइम पूरा हो गया है, मुझे लगता है कि आपको टीएडीए नहीं मिलना चाहिए, और इसके लिए मैं सोचता हूँ मेरे विजिट बुक में आप टाइम सहित एंट्री करें। मैं मेघराज जैन 30 दिनांक को मां बगलामुखी की शक्तिपीठ गौशाला की विजिट पे आया हूँ, ऑफिस टाइम समाप्त होने के बाद आया, मुझे टीएडीए नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा आप थ्योरिकल पसंद करेंगे या प्रैक्टिकल। बोले महाराज जी मैं थ्योरिकल भी चेक करूंगा आपका, प्रैक्टिकल भी करूंगा। मैंने कहा पहले क्या करूं। बोले पहले प्रैक्टिकल करो, गाय बाहर निकालो, 80 गाय चाहिए मुझे, आपका रजिस्टर्ड है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब काउंटिंग होना प्रारंभ हुई तो अंदर से निकली 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 92, 104 गाय निकली मेरी। कितनी? उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं शर्मसार हो गया हूँ, जिस व्यक्ति ने कंप्लेन की आपके लिए मैं उस पर कार्रवाई करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप नहीं कर पाएंगे, आप उन्हीं के लिए करेंगे जिसके लिए नहीं करना है। ये जो पॉलिसी बनती है, ये पॉलिसी उनके लिए बनती है जिसके पास गौ माता नहीं है, उसको अलॉटमेंट किया जाता है। मैं प्रमाण बताऊंगा आपको कि गौशाला का नाम ही नहीं है और उसको अलॉटमेंट किया गवर्नमेंट। उस समय उनकी लाल बत्ती छिड़ी गई थी। मैंने कहा स्वामी जी आपने भारी करा। मैंने कहा नहीं, मेरा मार्मिक चिंतन है, वस्तु स्थिति ये है, जिस तहसील में, जिस गांव में तो पंचायत का आदमी जाके सर्वे करे, तहसील में है तो वहां का जो पुलिस कैसे जो है थाना प्रभारी वो जाके देख क्या है और वो अपनी रिपोर्ट करे कि मैंने आज काउंटिंग की है, इतनी गाय है, तो आपको सारा डाटा मिल सकता है। लेकिन आप एक अध्यक्ष बना के उम्मीद कर बैठो और वो अध्यक्ष आपके पीछे पीछे माला पहनने के लिए घूमता रहे, ऐसा अध्यक्ष हमको नहीं चाहिए। इसके लिए भी ये संगठन की स्थापना हुई। हमें अध्यक्ष वो चाहिए जो हमारी आवाज से आवाज मिलाने वाला हो। हमें अध्यक्ष वो चाहिए जिससे हम कहें और वो सरकार तक आवाज पहुंच जाए। आज आप क्या बोलो और आपकी बात अगर वो गाड़ी में बैठ के होटल में चलने लग जाए और होटल में उस आवाज को अगर फुला दे, ऐसा अध्यक्ष आप लोग चाहते हैं? कैसा अध्यक्ष चाहते हैं? सरकार तक बात पहुंचाने वाला हमें अध्यक्ष महोदय चाहिए। इसलिए ये सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन हमारी गौशाला है, छोटी है, वो बड़ी होगी, है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और सारी मनोकामना पूर्ण होगी और गाय को अपने ही घर में सम्मान प्राप्त होगा। ऐसा मैं अभी मार्मिक चिंतन करता हूँ। पुनः आज इतने दूर दूर से आप लोग आए, अब कुछ समय बाद कार्यक्रम विराम की ओर रहेगा, मैं आपके मंगल में यात्रा की भी शुभकामना कर दूं। मित्रों, यहाँ से जब आप लोग जाए, मैं जानता हूँ आप में से अधिकतर प्योर 100% बल्कि आप लोग केवल शुद्ध गौ सेवक लोग हैं,
इसीलिए आप इस पावन धरा पर बैठे हैं। और आने वाले समय में भी जैसी जैसी हम कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो निश्चित वो पूर्णता को प्राप्त होता है। इन सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है, उनसे चूक हो रही है। कुछ समय बाद हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फंड रिलीज कर भी दे, तो वो ये सोच के नहीं करेंगे हम गौ सेवा के लिए कर रहे हैं, वो ये सोच के करेंगे 2023 के चुनाव आ रहे हैं इसमें वोट मिल जाएंगे गौ सेवक को। तो आप लोग थोड़ा मजबूत रहिए, और जो लोग आप लोग गौ सेवा कर रहे हैं उसकी मैं भूरी भूरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। जहाँ सवाल संत समाज का, तो संत समाज तो आदि अनादि काल से गाय की भक्ति करने में कहीं पीछे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो संत नहीं है तो वो आसाराम जी के रूप में जोधपुर जेल में सड़ भी रहे हैं, उनका भी ध्यान लगाइए। अरे बैंक में अपन नोट जमा करने जाते हैं साहब, 100 नोट जमा लिए 500 के, वहाँ बैंक मैनेजर के जाके खिड़की में दे दिए, उसने अंदर लिया, उसने मशीन में लगाया, काउंटिंग किए, 100 नोट में 2 नोट नकली पकड़ लिए। उसने कहा बाबा जी आपके हैं, तो आप क्या बोलते हो कि मेरे नहीं है, तो उसको डिसमेंटल कर देता हो। समाज में सारे के सारे संत नकली नहीं है, इसलिए अपनी आंखों को भी साफ करो और ये पहचानने की कोशिश करो कि असली कौन है नकली कौन है। अब इसको कैसे पहचाना जाए, तो इसको उनके विचारों की अभिव्यक्ति से पहचान सकते हैं, उनके आचार विचार से पहचान सकते हैं, उनके ललाट के तेज से उनको पहचान सकते हैं। जिव्हे रसज्ञ मधुरा प्रियातम सत्यम हितम त्वम परमम वदामि, उसकी जब वाणी खुलेगी तब वो तो स्वयं अपना आपका संदेश देगा कि सत्य ही असत्य है। जो सनातन धर्म का रक्षक है वो भक्षक नहीं बन सकता। लेकिन इन दिनों में अभी कुछ लोग संतों की आड़ में जिस प्रकार से ये व्यभिचारित कर्म कर कर और संत समाज को कलंकित किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और इसको बढ़ावा देने के लिए भी यही लोग होते हैं जो भीड़ का जंगल इकट्ठा करते हैं। मेरा भी एक मिशन चल रहा है कथाकारों को सुधारने का। कहीं कोई आदमी शिक्षा प्रणाली पर उंगली उठा रहा है, उन्होंने कहा बिल पत्र में शेर चिपकाओ, साल भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बच्चा पास हो जाएगा। अरे मूर्ख, बिना पढ़े लिखे कैसे पास होगा? पढ़े लिखे पास बिना शेर चिपकाने से बच्चा पास नहीं हो सकता। उसको तुम गीता जी का माध्यम देके कहो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे पुत्र तुम सिवाने जाओ, जल चढ़ाओ और प्रार्थना करो मुझे धैर्य बुद्धि की प्राप्ति हो, तो हो सकता है तुम्हारा बच्चा पास हो जाए। उनको समझाने के साइंटिफिक तरीके होना चाहिए। आज लोग मुझे कई बार कहते हैं आपको गर्व होना चाहिए, मेरे 193 विद्यार्थी एनआरआई हैं, 193 बच्चे फॉरेन में हैं जो टीसीएस में जॉब कर रहे हैं, टाटा कंसल्टेंसी में जॉब कर रहे हैं, आईपीएस है, आईएएस है, जज है बच्चे। और आपके इंदौर के अंदर हमारे बच्चे हाईकोर्ट एडवोकेट भी हैं, तिलोक महापवित्र करके। ऐसे बच्चे जब आप तैयार करने लग जाओगे तो फिर आपको किसी संगठन का पैसे की आवश्यकता नहीं लगेगी, किसी समाज में जाकर जेब काटने की आवश्यकता नहीं लगेगी। फिर आप केवल एक दिशा सूचक हैं, जैसे एरो का निशान जो ये दिखाता है कार्यक्रम स्थल इधर लेफ्ट में है या राइट में। आपको समाज को दिशा सूचक है, दिशा सूचक अगर गलत लग जाएगा तो आपको जाना कहाँ और आप पहुंच कहाँ जाओगे। आज का हमारा ये चिंतन शिविर है वो केवल 2-3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। वो यह है कि गौशालाएं जितनी चल रही है उनको आज सख्त मॉरल सपोर्ट की आवश्यकता है और शासन को सपोर्ट करना चाहिए। और इसीलिए हम उनको जनप्रति के रूप में चुन के भेजते हैं, पर वहां जाने के बाद उनके हाव भाव सब चेंज हो जाते हैं। अभी चुनाव का टाइम था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी डायरेक्ट चर्चा हुई, ऐसे ही मैंने शाम को भगवती ने प्रेरणा दी आज मुख्यमंत्री से बात होगी। जब मैं नहीं जानता शिवराज की जो जैसे मुख्यमंत्री क्या उतना जानता हूँ, शाम को प्रहलाद जी के उसको फोन आया, उन्होंने कहा हमारे सामने बैठे हैं। मैंने कहा संत आशीर्वाद ऐसे रोड पे चलते किसी को नहीं देते, इसके लिए शक्ति पे जाना पड़ेगा, वहीं से आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश का पहला संत है जो डायरेक्ट संवाद करना जानता है और संवाद से समाधान करना जानता है। हम विवाद के मूड में नहीं, लेकिन संवाद के मूड में हम लोग हैं। और हमारा संवाद केवल ये है, ये 2-3 जो हमारे मुद्दे हैं कि अगर गौशाला है तो वो आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बने तो केवल वो गौ सेवक की बस की बात नहीं है, उसमें समाज के ऐसे भामाशाह लोगों को भी शामिल होना पड़ेगा। ये हो रहे हैं, ये लोग धन से नहीं कर सकते, धन से कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता हूं मुझे धन की आवश्यकता है,
लेकिन जो आदमी धन से सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये आज प्रत्यक्षम की प्रमाण, अप्रत्यक्षम प्रमाण। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। राधे श्याम जी के पास संगठन बनाने की शक्ति थी, धन का थोड़ा अभाव देखा तो हमारे यहाँ के भामाशाह लोग सब तैयार हो गए। उन्होंने कहा आप आइए और एक बड़ा सम्मेलन कर आप अपने मंच पे अपने विचारों की अभिव्यक्ति रखिए। ऐसे समाज के भामाशाह लोगों का वंदन करना चाहिए। जिन लोगों ने इंदौर जैसी मेट्रो सिटी में बुलाकर इतना सुंदर आयोजन कर दिया, क्या उनका योगदान भी नहीं? इसमें कोई सरकारी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये आम नागरिक की आवाज है, आम नागरिक का पैसा है। और जितना आज संपन्नता है, भारत अब नई ऊंचाइयों को भी छू रहा है। साथ साथ में आज भारत जब ग्रास रूट की तरफ जा रहा है, तो वही जाएगा जिसकी संस्कृति, जिसके संस्कार ये सुरक्षित रहे। हमारे जीवन में 3-4 चीजों की हमें बहुत सख्त आवश्यकता है। एक हमारी संस्कृति की रक्षा हो, एक हमारे धर्मशास्त्र की रक्षा हो। हम कहाँ ध्यान दें? संत एक है, समस्या अनेक है। आप देख लीजिए, आज सनातन धर्म को एक जगह से नोचा नहीं जा रहा है। सनातन धर्म की स्थिति ऐसी, वो एक पैर पे खड़ा हुआ है, उस एक पैर पे सब लोग आगे चिपक गए। कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से नोच रहा है, कोई क्या कर रहा है, और उसको ताकत मिले तो कहां से मिले? इन सब विषय में हमको भी चर्चा आने वाले टाइम में करना पड़ेगी। हम हमारे सनातन पद्धति, हमारे धर्मशास्त्र की रक्षा भी करेंगे और सनातन धर्मशास्त्र के अनुरूप गौ माता की रक्षा भी करेंगे, गाय की सेवा भी करेंगे। हाँ, लेकिन जितने विषय अभी यहाँ पे चर्चा में संवाद हुए हैं, वो बिल्कुल उच्च कोटि के संवाद हैं। हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और आज हम लोग गौशाला देख के घुरान्वित होते हैं, अच्छी बात, लेकिन ये घर के अंदर बैठे हैं अपन लोग। अगर घर की बात